हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, हम जा रहे हैं अपनी होंडा सिटी स्टेज 2 का डायनो टेस्ट करवाने। मतलब स्टेज 2 का ही नहीं, हमने स्टॉक गाड़ी का भी डायनो रन करवाया था। तो आपको दोनों चीज़ें दिखाएंगे कि स्टॉक में हमारी होंडा सिटी ने क्या पावर जनरेट करी एंड स्टेज 2 के बाद हमें कितना गेन मिला। आई नो गाइज, ये वीडियो मेरे को बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स पहले, बट कोई नहीं, लेट आए कोई दिक्कत नहीं। आज हम फाइनली अपनी गाड़ी को टेस्ट करेंगे कि जो हमने पहले क्लेम्स लिए थे कि 135 bhp एंड 170 Nm ऑफ टॉर्क हमारी गाड़ी जो बोलते थे हम, तो क्या एक्चुअली में हमारी गाड़ी 135 bhp निकालती है या ज़्यादा निकालती है, कम निकालती है। क्योंकि कई सारे ट्यूनर्स तो होते हैं, जैसे कि अगर आपने देखा हो सुपर चिप्स वगैरह, तो वो लोग तो 149 bhp एक स्टेज 1 में ही निकाल के दे देते हैं, ठीक है। और हम स्टेज 2 में 135 बोलते थे। तो लेट्स सी प्रैक्टिकली क्या चीज़ सच होती है क्या नहीं। बने रहना वीडियो में, सारे मिथ्स बस्ट करेंगे आज, ठीक है गाइज। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके थे जीटी ट्यूनर्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। अभी हमारी गाड़ी का पहले इस जीटी ट्यूनर्स पहले हम अभी ऑटो साइक होके आए थे। ऑटो साइक पे हमने अपनी जो स्टॉक फाइल जो थी उसका रीड भेज दिया है उनको। उन्होंने मतलब स्टॉक फाइल का रीड करा है, उन्होंने अभी कोड 6 वालों को भेज दिया है वो फाइल। उसके बाद वो डेवलप करके भेजेंगे दोबारा से। क्योंकि जैसे कि मैं बताना चाहूँगा गाइस आपको, हमारी गाड़ी में जैसे कि जब पिछले साल हमने अपनी गाड़ी स्टेज 2 करवाई थी, जो आप ड्रैग रेस देखते थे, तो हमारी गाड़ी में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमेशा चेक इंजन लाइट जली रहती थी स्टेज 2 होने के बाद भी, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या था, जो हमारी गाड़ी के अंदर जो सेकेंडरी कैट का वो सेकेंडरी ऑटो सेंसर होता है ना, मतलब बेसिकली हमारे जो डाउन कैटलाइटिक कन्वर्टर में 2 सेंसर है होंडा सिटी में, प्राइमरी ऑटो सेंसर, सेकेंडरी ऑटो सेंसर। तो मोस्टली हमेशा कई गाड़ियों में ना, जैसे जो सेकेंडरी ऑटो सेंसर होता है उसकी चेक इंजन लाइट रह जाती है, तो उसको या तो आप ट्यून से हटा सकते हो या फिर उसको डिलीट करने का एक रीज़न और रहता है कि एक ना आप ऑनलाइन एक एक्सटेंडर ले सकते हो, जिससे उसकी पोजिशनिंग थोड़ी पीछे हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली एरर किस चीज़ का आता है कि जो ऑटो, आप जैसे आपका कैटलाइटिक कन्वर्टर है, तो जो ऑटो सेंसर होगा उसमें आपकी जो प्रेशर आएगी वो कम आएगी। एंड जैसे ही आप अपना कैटलाइटिक कन्वर्टर डिलीट करके वहाँ पे डाउन पाइप कर देते हो, तो जो फ्लो बढ़ जाएगा ना एयर का, तो कभी कभार क्या होता है, ऑटो सेंसर उस चीज़ की रीडिंग लेके गाड़ी को सेमी लिम्प मोड में डाल देता है, ठीक है। तो अगर हमने उसकी पोजिशनिंग पहले समझ लो यहाँ पे थी, अब हमने थोड़ी सी उसको यहाँ पे कर दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि प्रेशर ऑलरेडी वो कम अपना उसको कैलिब्रेट करेगा, तो उससे वो चेक इंजन लाइट नहीं आएगी गाड़ी में। तो हमने वही एक्सटेंडर इस साल अपने लिए गाड़ी के लिए खरीद लिया था, होंडा सिटी के लिए, एंड इसमें फिट करा दिया था। उसकी भी आपको फिटमेंट वगैरह आप दिखा दूंगा, आप समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो इसीलिए एक बार दोबारा से हमारा जो पिछले साल का मैप था वो नहीं डल रहा, एक बार दोबारा रिफ्रेश होके मैप हमारे लिए आ रहा है डेवलप होके। कैसे क्या डायनो फिगर उसकी रहेगी वो भी हम चेक करेंगे। और हमारी गाड़ी का आज तक स्टॉक का डायनो रन भी नहीं हुआ था, तो आज स्टॉक का डायनो रन भी होगा। तो उसमें देखेंगे कि एक्चुअल गाड़ी जो आती है कंपनी से वो आती है 120 bhp एंड 145 Nm। टेक्निकली हमारी गाड़ी में जो अभी हमने लगा रखा है एक स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर KNN का, उससे तो इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए, कोनिकल नहीं है क्योंकि। एंड जो हमारी गाड़ी है उसमें डाउन पाइप हो रखा है स्टेनलेस स्टील का, मिड पाइप हमारा हो रखा है, मिड पाइप हमारा नॉन रेजोनेटेड नहीं है, रेजोनेटर लगा हुआ है उसमें। एंड एंड में हमने लगा रखा है अपना पेसी मफलर, ठीक है, वेलोट्रॉनिक वगैरह नहीं है। तो पावर फिगर्स भी कुछ ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। वही देखना है कि जो डाउन पाइप हमने करा है, जैसे मतलब स्टॉक गाड़ी 120 bhp थी, तो डाउन पाइप का एडवांटेज हो के 122 123 आएगी, या क्या पता उससे कम भी आ जाए। वही चीज़ हमें देखनी है कि स्टॉक एक्चुअली में डायनो पे कितना आएगी गाड़ी। एंड ऑल्सो अभी तो ये गाइज ना ठंड का मौसम भी चालू हो गया, गर्मी का मौसम भी नहीं है, तो फिगर्स तो अच्छी ही आनी चाहिए। बाकी NA गाड़ी है, टर्बो कार्स में बहुत फ़र्क पड़ता है विंटर से एंड अपना समर से, जैसे भी होता है देखते हैं। तो गाइज डायनो पे कार लग चुकी है, इधर आप देख सकते हो। तो बाकी गाइज एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा, अक्षय भैया के डायनो पे ना ये ऑल व्हील ड्राइव का डायनो है, तो हम इसको रियर व्हील पे भी कर सकते हैं, खाली फ्रंट व्हील पे भी कर सकते हैं, एंड चारों ऑल व्हील पे भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा था कि वरना की हमने एक जो वीडियो बनाई थी जो स्टेज 1 ट्यून हुई थी, जिसका डायनो रन हुआ था वरना टर्बो का, उसमें गाड़ी का जो रन हुआ था वो ऑल व्हील ड्राइव पे ही हुआ था, बट फिगर्स हमने फ्रंट व्हील ड्राइव के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाई थी। आज अक्षय भैया हमारी गाड़ी को ऑल व्हील पे नहीं करेंगे क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा कम है गाड़ी की, सिर्फ फ्रंट व्हील पे ही करेंगे। तो सिर्फ आगे के टायर ही घूमेंगे, पीछे के नहीं घूमेंगे, लॉक रहेंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता फिगर, बल्कि और ज़्यादा अच्छी ही एक्यूरेट ही आएगी, ठीक है। तो बस आपको एक बार इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। डायनो मोड में अच्छा, कोई डायनो मोड भी करके होता है इनमें?
149 तो बहुत ज़्यादा है। हाँ फिर से करना पड़ेगा ये वर्ड्स पिक्ड अप दैट गार्बेज। ये बनाइए गाड़ी में एक्चुअल बट ये क्रैंक पावर है। क्रैंक। फक चली गई ना सारी लाइट्स। फील हुआ था मिसफायर उधर? ये रहा वो मिसफायर। झटका फील हुआ था वो ये रहा। तो ये उधर राइट साइड पे वो स्ट्रैप पे वो बेल्ट पे लगता है। हाँ फिर इसी की मोटर पंखे की मोटर होती है वो 22 किलोवाट की। दिखा दूँ मैं। वैसे रंग क्लीन हुआ है। हाँ रेडी। बैंग ऑन स्टॉक फिगर्स। सो गाइस जैसे कि आपने अंदर से बैठ के देखा था, एक बार बाहर से दिखा देता हूँ आपको। सो द कार मेड 121.6 bhp एंड 147.77 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है, ऑल दो गाड़ी में डाउन पाइप लगा हुआ है, बट ये कि NA कार है, एटलीस्ट इसने पावर प्लस नहीं करी ज़्यादा, बट माइनस भी नहीं होने दी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बाकी ट्यून के बाद अब ये कितना बढ़ेगी वो देखना है हमें। सो गाइज हम आ चुके थे वापस से GT ट्यूनर्स पे अपनी गाड़ी का डायनो करवाने। आपने स्टॉक का डायनो देख लिया था, बट गाइज एक इशू क्या हो गया था पिछली बार कि हमारी स्टॉक गाड़ी का हमने डायनो करवा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक बार ऑटो साइक पे गए थे स्टेज 2 अपना फ्लैश करवाने, ट्यून डलवाने। जैसे ही यहाँ पे वापस आए तो कुछ इशू हो गया था गाड़ी को इस पे बेल्ट पे चढ़ाते टाइम, तो बेल्ट क्रैक हो गई थी। तो उस दिन हमारा डायनो बार बार फेल होता जा रहा था ट्यून्ड वाला। ठीक है, गाड़ी ठीक से पुल ले नहीं रही थी, बार बार लिम्प मोड में जा रही थी। गाड़ी के ट्यून में कोई इशू नहीं था, वो भैया की एक्चुअली डायनो की ना एक यहाँ पे बेल्ट होती है, वो मैं वीडियो में दिखा भी दूंगा आपको कि वो टूट गई थी। ठीक है, तो अब वापस से अराउंड 1 से 1.5 महीने बाद भैया ने वो चीज़ ठीक करवा लिया और हम अपनी गाड़ी को लेके आ गए हैं। एंड फ्यू चेंजेस आप लोग जो नोटिस कर पा रहे होगे गाड़ी में, कि जैसे कि हमने स्टॉक का डायनो जो करा था गाइज, वो करा था 16 इंचज़ पे, और हमारी गाड़ी 17 इंचज़ पे रन कर रही है। अपने वही स्टांस के ड्रिफ्ट एलॉयज़ एंड मतलब स्टांस के ड्रिफ्ट वाले एलॉयज़ नहीं है, इसका नाम है स्टांस ड्रिफ्ट एलॉयज़, एंड 205/45 R17 मिशलिन पायलट स्पोर्ट 4 टायर्स। बाकी हमारी गाड़ी में अब ऑफिशियली कोड 6 का स्टेज 2 ट्यून डल चुका है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी गाड़ी ने स्टॉक में जो पावर निकाली थी वो थी 121.6 bhp एंड 147 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो ऑल दो गाड़ी में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ था, ट्यून नहीं था बट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट था डाउन पाइप के साथ। गाड़ी को अराउंड 3 से 4 bhp एक्स्ट्रा बनानी चाहिए थी। कि मैं आपको पहले बताना चाहूँगा ये NA कार है, टर्बोचार्ज कार नहीं है।
उसके हिसाब से भी ठीक था। बट एक मेजर इशू क्या था कि इसका जो स्टॉक एयर फिल्टर था वो पूरा चोक हो रखा था, ठीक है। तो मतलब स्टॉक एयर फिल्टर नहीं, सॉरी, KNN का जो स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर था वो पूरा चोक हो रखा था। तो अभी हमारी गाड़ी में, अब हम जब करने आए हैं इसका आज डायनो स्टेज 2 का, हम अपने साथ एक नया स्टॉक फिल्टर भी लेके आ रखे हैं, OEM वाला जो होंडा का होता है, गाड़ी के अंदर लगा हुआ है अभी वो। एंड हमने अपना जो KNN वाला रिप्लेसमेंट था उसको भी रिचार्ज कर दिया है, क्लीन वगैरह करके वो भी। तो एक थोड़ा सा ऐसे भी करके आपको दिखाऊंगा मैं कि अपना स्टॉक फिल्टर से और KNN के स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर से कुछ हमें फ़र्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, वो भी देख लेंगे। तो बाकी तो बस अभी अक्षय भैया का आने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं इसका स्टेज 2 का डायनो चालू करते हैं। काफ़ी मिसफायरिंग हुई है और मिसफायरिंग जरूरी नहीं है टू वन मोर पुल, बट आई डोंट थिंक इट मेड मोर पावर, इट माइट हैव मेड लेस। ग्राफ के हिसाब से तो मुझे लग रहा है ग्राफ तो काफ़ी नीचे आया है। नहीं, अभी ऐड हो रहा है ना उसमें वो, अच्छा, जो ये वाला नंबर है ना, वाला नेगेटिव टॉर्क, ओके। ये अभी ऐड होएगा इस पे। मगर अगर हम ऐड भी कर रहे हैं 100 पे, अगर हम 40 भी ऐड करते हैं तो 140 होता है, पहले तो 147। पावर एग्जैक्ट सेम बनाई है, 121.6, 121.3 और लेते हैं। ट्रैक्शन ऑन ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ही आया। वन 127 तो पहले ही बना दिया इसने। बट टॉप एंड पर ड्रॉप ऑफ हो गई। सो गाइज हिट एंड ट्रायल अभी हुए हैं हमारे डायनो रन्स के। ये कुछ आप देख लीजिए, शुरू में इवन स्टॉक से भी कम पावर बना रही थी गाड़ी, 120 समथिंग। तो जो फाइनल हमने 2 रन करे स्टॉक फिल्टर पर ही, तो एक में बनाया 127.5 bhp एंड 155 Nm, और लास्ट रन जो हमने करा उसमें बनाया 128
0.3 bhp, ठीक है। और ये कुछ आप पढ़ सकते हैं बाकी के किलोमीटर। थर्ड गियर में हम अपने पुल्स कर रहे हैं क्योंकि हमने स्टॉक का भी थर्ड गियर में पुल करा था। स्टॉक में भी कहीं जैसे ही हमें थोड़ा सा R&D करनी पड़ती, स्टॉक में भी हमने कम से कम 4 से 5 रन करे थे, उसके बाद जाके हमें वो 120 की फिगर आई थी, क्योंकि क्लीन रन नहीं हो पा रहे थे। थोड़ा सा आई थिंक फ्यूलिंग का इशू था, या दिक्कत ये थी ना क्योंकि हमने गाड़ी को फुल सिस्टम एग्जॉस्ट पे कर रखा था और उसमें अपना ट्यून हम स्टॉक चला रहे थे, तो एयर फ्यूल रेशियो अपना ढंग से हो नहीं रखा था। इस वजह से मिसफायर आ रहा हो इसका। फिर भी थोड़ा बहुत अभी ओके क्लीन पुल ही आए हैं। एंड में जाके थोड़ा सा आपको ग्राफ यहाँ पे लगेगा, ठीक है, बट इतना कोई इशू नहीं है। मेन तो वही मैंने बोला था कि गाइज कोई भी एक NA कार में से 20-25 bhp का गेन निकालना इज़ वेरी वेरी टफ। वो हर कोई कैलिब्रेशन वगैरह करके फेक भी दिखा सकता है। अपना काम वो नहीं है कि हम लोग वो करें। ऑफिशियली ये क्रैंक फिगर्स हैं, ठीक है, ये व्हील पावर नहीं है, क्रैंक पावर है अपनी कार की। बाकी अब अपना हमने स्टॉक रिप्लेसमेंट कैनन का फिल्टर भी लगा दिया है, उससे देख लेते हैं क्या कुछ हमें और एक्स्ट्रा गेन मिलना होगा, 1-1.25 bhp का, या कहीं पे मिड स्ट्रॉन्ग होना होगा ऐसे कुछ, क्योंकि एक स्टॉक रिप्लेसमेंट फिल्टर है, कोनिकल नहीं है। देखते हैं बाकी तो उसके भी 1-2 रन करके। कुछ फील हुआ आपको कि फिल्टर डालने से कुछ ऐसे क्लीन ऐसे नहीं? अराउंड सेमी पावर निकाली ऑलमोस्ट 123। स्टार्ट नहीं आया? आ गया। कहाँ है? 130.9 एंड 155.8। अच्छा, वो ग्रीन में नहीं लिख के आया था, मिस हो गया। बना दी थोड़ी सी पावर एक्स्ट्रा। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, आज फाइनली प्रूव करके कि हमारी होंडा सिटी ने जो अपना सबसे एकदम पीक पावर डिलीवर करी है, वो करी है 130.2 bhp एंड अराउंड 157 Nm, ठीक है। एंड एक एवरेज अगर हम मान के चले तो 127, 128 और 129 ऐसे कर करके, एयर फिल्टर से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा गाड़ी में, ठीक है। वो पीक पावर पे इसने 130 बना दी, बट उसके बाद हमने एक और रन लिया, उसमें फिर दोबारा 129 पॉइंट समथिंग पे आ गई थी। तो ओवरऑल तो गाइज आप ये मान के चलो कि फ्रॉम 128 टू 130 bhp के बीच में कहीं मिडल पार्ट में है, ठीक है, ऐसे ही। और जो पहले हम क्लेम लिया करते थे होंडा सिटी को कि 135 bhp और 175 Nm, वो गाइज ये गाड़ी नहीं है, ठीक है। अराउंड अपने को अगर मैं स्टॉक से कंपेयर करके बताऊं तो स्टॉक में 120 bhp एंड 145 Nm था। आफ्टर स्टेज 2 अगर मैं पीक भी बात कर लूँ एकदम, तो 130 bhp एंड 157 Nm, ठीक है। तो 10 bhp का गेन एंड अराउंड वही अपना 15 Nm का गेन मान लो। तो बाकी तो होप करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।